मैं यहाँ आ चुका था। एक नया सुहाना दिन। मेरे पास एक बुक थी जिसमें हर एक एनिमल के बारे में डिटेलिंग से लिखा गया था कि वो किस तरीके से टेम होंगे और कौन से बायोम में पाए जाते हैं और वो कितने खतरनाक है भाई। ये जानकारी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती थी, तो मैंने उस बुक को अपने इन्वेंटरी में रख दिया और चल पड़ा सरवाइव करने के लिए। मैं इस जगह से बिल्कुल अनजान था, मैं कुछ भी टच कर रहा था। बस तब से मैंने सोच लिया कि मैं किसी भी ऐसी अनदेखी चीज़ को टच नहीं करने वाला, क्योंकि मैं यहाँ की चीज़ों से बिल्कुल अनजान था और यहाँ पे सब कुछ चीज़ें ही बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले अपने बेसिक टूल बनाता हूँ। फिर मैंने ट्री को चॉप करना शुरू किया और अपने लिए एक पिकेक्स और तलवार बना ली। फिर निकल पड़ा मैं अपने सफ़र पे। और क्या था, बड़ी बड़ी घासें थी चारों तरफ, अजीब अजीब से जानवर निकल रहे थे। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन यार ये खरगोश जैसे बिल्ली जैसे जानवरों से कौन डरता है भाई। फिर मैंने आसपास थोड़े बहुत एनिमल्स को मारा और अपने लिए खाना इकट्ठा किया। फिर मैंने थोड़ी बहुत पत्थरों की माइनिंग की ताकि मैं अपने टूल्स को अपग्रेड कर सकूं। फिर मैंने अचानक नीचे क्रीपर देखा और मैं वापस ऊपर भाग गया। अब मैंने अपने टूल्स को अपग्रेड कर लिया था। अब मैं यहाँ से निकलने वाला था क्योंकि मुझे आयरन की माइनिंग करनी थी। मैंने अपना सारा सामान उठाया, मैंने थोड़े से ट्री को चॉप किया, थोड़े ब्लॉक माइन किए। और हाँ, मैं ज़ॉम्बी को जलते हुए नहीं देख सकता था, तो मैंने उसको मार दिया। ये मेरा पहला ज़ॉम्बी था हार्डकोर में, और ये तो बस एक शुरुआत थी। मुझे जो भी रिसोर्सेस मिल रहा था वो मैं इकट्ठा कर रहा था, चाहे उसमें शुगर केन हो या खाने के लिए बेरीज ही क्यों ना हो। रात होती जा रही थी तो मैंने अचानक देखा कि मेरे सामने एक पिगी था जिसकी कमर पे एक चेस्ट बंधी थी। मैंने सोचा कि इसकी चेस्ट में कुछ हो सकता है, लेकिन वो खाली थी। ये दिखने में तो बहुत शानदार थी, तो मैंने इस पिगी को मार दिया, ये लालच में कि मुझे कुछ तो मिलेगा इससे, लेकिन मुझे इससे बस खाना मिला। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मैं अपने लिए कोई भी एक बिस्तर नहीं बना पाया था और ना ही कोई अच्छी जगह ढूंढ पाया था जहाँ पे मैं नाइट स्टे कर सकूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कौन से बायोम में आ चुका हूँ। मैंने थोड़े बहुत मशरूम कलेक्ट किए एज ए टॉर्च, उनको ऊपर लगाया और मैं एक पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे अपना सेटअप लगाया और वहीं पर स्टे करने लगा। लेकिन अचानक मैंने देखा कि मैं अभी तक के सबसे खतरनाक बायोम में हूँ, जहाँ पे रात को गोस्ट निकलते हैं। और भाई वो गोस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो आपको वन शॉट किल कर देंगे, आपको एक ही बारी में मार देंगे, कोई चांस नहीं है आपके पास। अब रात को मेरे पास कुछ काम तो था नहीं, तो मेरे पास कुछ लोग पड़े थे। मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगाई, थोड़े से कोल बनाया, यानी चारकोल बनाया, और वहाँ पे अपने लिए टॉर्च वगैरह लगाई और मैंने डरे सहमे ऐसे ही अपनी पूरी रात बिताई। फिर अगली सुबह मैंने अपना बिस्तर उठाया वहाँ से और मैं नीचे की तरफ चला और वहाँ पे मुझे एक विलेज दिखा जो कि पूरा करप्टेड था। वहाँ पे पूरे तरफ जाले ही जाले लगे हुए थे और वहाँ पे बहुत सारी विचेस थी। तो मुझे कुछ खाना वाना मिला वहाँ पे। मैंने कुछ स्ट्रिंग इकट्ठे किए ताकि मैं वूल बना सकूँ। और हाँ, वहाँ पे बहुत सारे हे बेल भी थे, तो वो मैंने उठा लिए खाने के लिए। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं अपने आसपास भी नहीं देख रहा था कि भाई मुझ पर कोई अटैक करने ना आ जाए। फिर मैंने वहाँ पे देखा एक विच थी, लेकिन मैं उससे बचता बचाता हुआ वहाँ पे मुझे एक बेड भी मिल गया और वहाँ पे मैंने एक विच को मारा भी जो कि फंसी हुई थी। लेकिन एक विच ने मुझे देख लिया और मेरे ऊपर जहरीला पोशन फेंक दिया। अब मैं अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागा, क्योंकि जान बचाना अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये हार्डकोर है। तो सामने मुझे एक दिखता है कास्टल, और हाँ, मेरी जान अभी भी बची नहीं थी भाई। मुझे एक ऑस्ट्रेस का अंडा भी मिला, शतरमुर्ग का अंडा, बट वो मैंने उठा लिया। और यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा किला था जो एक साइड से खुला हुआ था, यानी टूटा हुआ था। लगता है इस पे किसी ने हमला किया था। तो वहाँ पे एक गार्ड भी था जो कि मेरी तरफ बढ़ा। आई थिंक वो मुझे मारने के लिए बढ़ रहा था। भाई इसने अपने स्पार्टन्स को बुलाया होगा, लेकिन वो आए नहीं और ये अकेला मेरे हाथों मारा गया। लेकिन इसको मार के मुझे भाई आयरन इनगट मिला। मतलब मुझे माइन करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे यहीं से ही बहुत सारा आयरन मिल सकता है। तो बस मैंने सोचा एक दो और स्पार्टन्स को मार लेता हूँ। बस फिर क्या था, अब आप लोगों ने देख ही लिया मैं क्यों भागा यहाँ से। अगले दिन गाइस मैं वंडरिंग करता हुआ थोड़ा आगे तक पहुंचा तो मुझे एक शॉप मिलती है। अब ये शॉपकीपर के पास काफ़ी सारी चीज़ें थी, एनिमल्स वगैरह थे, लेकिन भाई एक चीज़ थी जो मेरा पीछा कर रही थी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या। तो भाई कुछ मिनियंस थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। ये कुछ कबीले के लोग थे जो मुझे मारना चाहते थे, जिनके पास बहुत जहरीले स्पेयर्स वगैरह थे और उनके पास कुछ हाथ में पता नहीं अजीब से डंडे थे। मैंने उनको मारने की कोशिश की, लेकिन भाई ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर उन्होंने मेरा इतने लंबे दूर तक भाई उन्होंने मतलब पूरा दिन लगा दिया, मेरा पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। बाद में जाके भाई पानी ने मेरी जान बचाई, सच में गाइस। शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी भाई। तो मेरे पास बेड भी था, तो मैंने सोचा बेड पे सो जाता हूँ, क्योंकि मैं आज की काली रात नहीं देखना चाहता था।
अगले दिन मैं उठा, मैंने अपना इन्वेंट्री समेटा और मैं निकल पड़ा अपने सफ़र पे फिर से। मैं चलता गया और मुझे फिर से मिल गए भाई। मैंने आँव देखा ना ताँव देखा, मैं सीधा पानी में कूद गया और आगे की तरफ निकल गया भाई। मैं इनका शकल देखना भी नहीं चाहता था भाई, ये पीछा ही नहीं छोड़ते। तैरते हुए कुछ दूर मैं आगे की तरफ गया तो मुझे एक आइलैंड मिला। तैरते वक्त मुझे डर तो लगा था भाई, क्योंकि पानी में शार्क भी हैं। और थोड़ी देर में मुझे एक रिवीन मिली। बस फिर क्या था, मुझे पता था रिवीन में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत चीजों की मैं माइन कर सकता हूँ, जैसे आयरन, गोल्ड, इवन डायमंड भी मिल जाते हैं भाई कभी कभार अगर लक अच्छा हो तो। नीचे उतरते ही सबसे पहले भाई मैंने कुछ टॉर्चे वोर्चे लगाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था यहाँ पे कोई क्रीपर या कोई मोब स्पॉन हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो जितने भी आयरन वायरन थे वो निकालने शुरू किए। और भाई मैं डरा हुआ तो इतना ज्यादा था, क्योंकि भाई ये हार्डकोर है। तो मैंने अपने लिए भाई यहाँ पे एक शेल्टर टाइप भी बना लिया और बेड भी लगा लिया भाई। बेड का वैसे कुछ काम है नहीं हार्डकोर में, लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया भाई, इससे हम रात को दिन तो कर ही सकते हैं। और देखते ही देखते भाई मेरे आयरन के टूल्स भी बन गए। रात बहुत हो गई थी तो मैं सो गया भाई। अगले दिन मैं अपनी रिवीन में थोड़ा खोद रहा था तो मैंने देखा रिवीन के अंदर एक रिवीन थी। मतलब ये पूरे बेड रॉक तक रिवीन थी भाई। मतलब अब बहुत सारे डायमंड मुझे मिलने वाले थे। और हाँ, मुझे एक क्रीपर भी मिला। मैं थोड़ी माइन करके आया और फिर से रात हो चुकी थी तो मुझे फिर से सोना पड़ा। अगले दिन मेरे पास इतना आयरन तो हो चुका था कि मैं अपने लिए एक आर्मर बना सकूं, कुछ प्रोटेक्शन बना सकूं। तो इसमें एक आर्मर बनता है, स्पार्टन आर्मर। हाँ, वही वाला स्पार्टन आर्मर भाई, जो स्पार्टन ने मुझे लगभग मार ही दिया था। तो इसमें वो आर्मर मैं बनाने वाला था। उसका ड्यूरेबिलिटी और उसका टफनेस काफ़ी अच्छा था, ऑलमोस्ट डायमंड के लेवल का था। बस इसको बनाने के लिए भाई रेड वूल और लेदर की कमी पड़ रही थी, जो कि मेरे पास नहीं था। और हाँ, गोल्ड भी। और इस आर्मर को बनाने के लिए एक स्पेशल तरीके का स्टील लगता है, जो कि भाई कोल और आयरन को मिला करके बनता है। मैं ऊपर जाने की सोच ही रहा था कि भाई अचानक मैंने देखा कि हमारे घर पे एक मेहमान आया है। पहले तो मैं इसको देख के डर गया कि भाई ये कोई मोब तो नहीं है, क्योंकि इस वाले मोड में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मोब है। फिर बाद में मुझे पता चला ये एक वॉन्डरिंग ट्रेडर है, जिसके पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया लूट है। और हाँ, ये कोबल स्टोन और रोटन फ्लैश के बदले भाई एम्ब्रोड और कोल दे रहा था, तो मैंने ले लिया भाई इससे बहुत सारा सामान। इनको गोबलिन ट्रेडर्स बोलते हैं। और भाई ये मेरे आयरन को भी डबल कर रहा था। ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम था भाई। जो स्टील मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने आर्मर के लिए बनाया था, मुझे पता चला उससे एक कटाना तलवार भी बनती है, जिसका 10 का अटैक डैमेज है। तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया था, तो मैं इसको बनाने वाला था। अगले दिन मैं अपनी रिवीन से बाहर आया और भाई बाहर मेरे को लेदर की तलाश थी। मैंने आसपास देखा, बहुत जगह पे देखा, लेकिन मेरे को लेदर नहीं मिला भाई। शाम हो चुकी थी, मोब स्पॉन होना शुरू होने वाले थे, लेकिन मैंने भी सोच लिया था मैं लेदर लेके ही जाऊंगा नीचे, क्योंकि मेरे को अपना आर्मर बनाना है भाई। तो मेरे को अब लेदर मिल चुका था। और भाई मेरे घर में गोबलिन अभी तक है भाई। मुझे लगा ये चला गया, लेकिन गया नहीं है ये। तो भाई मुझे लेदर मिल चुका था, तो अब बनाना था मुझे अपना आर्मर। बट अभी एक चीज़ की और कमी थी, मुझे गोल्ड भी चाहिए था, क्योंकि मुझे गोल्ड के नगेट चाहिए अपना आर्मर बनाने के लिए। तो मैं अपने रिवीन के अंदर वाली रिवीन में गया और वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत बिल्ड किया, थोड़े बहुत मॉब्स वगैरह को मारा, और मेरे को भाई वहाँ पे गोल्ड मिल भी गया भाई, लकीली। अब मुझे गोल्ड मिल गया था, तो मैंने इसको फटाफट से मेल्ट किया और अपना आर्मर बनाने लगा। और आर्मर बनाते हुए मुझे पता चला इसमें एक डंजन पिकेक्स भी बनता है, तो मैंने इस पिकेक्स को बनाया। इसमें भाई सुपर कूल पावर थी इसके अंदर। और मैंने अपना आर्मर भी बना लिया, चेस्ट, हेलमेट, स्कल्ट और वो रस्सी सी अजीब सी जो पैरों पे बनती है। और भाई पूरा आर्मर पहनने के बाद में कुछ ऐसा दिखता था। फिर मैंने बहुत सारी माइनिंग की, इस पिकेक्स को टेस्ट किया, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। और मैंने उसके अलावा बहुत सारी माइनिंग की। और अगले दिन भाई मैंने सोचा कि मैं रिवीन में जाऊंगा, जो रिवीन के नीचे रिवीन है उसके अंदर जाऊंगा और डायमंड ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो भाई मैंने नीचे जाना शुरू किया और लकीली मेरे को भाई जाते के साथ ही थोड़े से 10 कदम की दूरी पर ही एक डायमंड मिला। मैंने इसको तोड़ा और फिर मैंने एक गलती कर दी, मैंने इसको डंजन पिकेक्स से तोड़ लिया, जो कि स्टोन लेवल की थी। मतलब इससे हम डायमंड नहीं निकाल सकते। फिर मेरे पास एक आयरन पिकेक्स थी, तो आगे वाले डायमंड्स मैंने यहाँ से निकाले आयरन पिकेक्स से, और ये टोटल डायमंड मुझे मिले 8 डायमंड। फिर उसके बाद मैं इस रिवीन में थोड़ा आगे तक गया। मुझे लगा ये रिवीन आगे से बंद है, लेकिन भाई यहाँ पे एक गड्ढा था और इसके अंदर मैं देखता हूँ भाई साहब इतने सारे मोब्स गाइस मैंने पहली बार देखे थे। तो मैंने डिसीजन लिया कि ये हार्डकोर है, मैं रिस्क नहीं लेता। तो मैं भाई बाहर की तरफ चला गया एंडरमैन के नीचे नजरें करता हुआ, क्योंकि मेरे को एंडरमैन से भी पंगे नहीं लेने थे अभी। तो मैं इस रिवीन से बाहर निकल गया, क्योंकि मेरे को अभी 8 डायमंड तो मिल ही चुके थे। अगले दिन मैंने अपना सारा सामान उठाया और मैं इस रिवीन से बाहर निकलने लग गया। इस रिवीन में मैंने अपना काफी टाइम बिताया, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है भाई। मैं पावरफुल बन के निकला हूँ यहाँ से। थोड़ा आगे तक मैं गया तो मैंने देखा एक यहाँ पे शॉपकीपर है भाई, एक शॉप खुली है। मैंने उससे देखा भाई कि वो क्या ट्रेड कर रहा है। तो यार वो कुछ अंडे वंडे दे रहा था मोब्स वगैरह के और पालतू जानवरों के, तो वो तो मेरे को चाहिए नहीं थे। लेकिन मैंने एक काम जरूर कर दिया भाई, ये छोटे छोटे से रैबिट थे, इनको मैंने आज़ाद कर दिया। और ये निकलना नहीं चाह रहे। निकल जाओ भाई, एक तो आज़ाद कर रहा हूँ यार मैं तुमको, और ये भी आज़ाद हो गए।
मेरा सफ़र जारी था और मैंने कुछ प्रो टेक्निक यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन आप कभी मत करना भाई हार्डकोर में। मेरा सफ़र बहुत अच्छा कट रहा था जब तक मैं इस बायोम में नहीं पहुंचा। ये पता नहीं कौन सा बायोम था और मुझे एक बॉस का हेल्थ बार दिखा रहा था जिसका नाम था विक्ट। और भाई मुझे विक्ट का घर भी दिखाई दे गया था। आई थिंक ये कार्सल उसी का ही है। तो यहाँ पे भाई मुझे साइड में एक छोटा सा कुछ चीज़ दिखाई दी जहाँ पे कुछ स्पॉनर बने हुए थे। तो मैंने चीज़ें स्पॉन होने से पहले भाई डंजन पिकेक्स से फटाफट से उस स्पॉनर को तोड़ दिया। और मुझे यकीन था यहाँ पे एक से ज़्यादा स्पॉनर है, तो मैंने फटाफट सारे स्पॉनर तोड़े और मैं सो गया, क्योंकि भाई रात को ना माइनक्राफ्ट और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगली सुबह एक स्पॉनर बचा हुआ था, वो भी मैंने फटाफट से जा करके तोड़ दिया, क्योंकि भाई मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ चेस्टें थी, वो मैंने खोल के देखी तो इसमें मैं देखता हूँ ओ माय गॉड, यहाँ पे मेरे को 22 के अटैक डैमेज वाली कोई एक दराती टाइप मिल गई थी। और यहाँ पे कुछ आइस के स्टोन भी थे भाई, जो कि शायद मेरे काम के तो नहीं थे, लेकिन मैंने एक डिजाइन के तौर पे इनको उठा लिया। तो यहाँ पे मेरे को एक तगड़ी चीज और मिली, आर्मर वगैरह भी थे भाई जिनका बहुत ही तगड़ा टफनेस था भाई। ये मैंने फटाफट से उठा लिए। तो आर्मर तो मैंने पहन लिया था गाइस। अब मुझे ये देखना था ये विक्ट है कहाँ पे और इसका हेल्थ क्यों जा रहा है भाई, अपने आप से इसका हेल्थ जा रहा था। बाद में मैंने इसे घर की तरफ जाने की कोशिश की। वैसे डर तो मुझे बहुत लग रहा था, क्योंकि भाई मैं अनजान था इस जगह से, बिल्कुल मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था भाई, इसके घर में कुछ भी नहीं था, डर्ट से भरा हुआ था। फिर बाद में मुझे पता चला ये कहीं ना कहीं ये डर्ट में दबी हुई है, क्योंकि ये कुछ रॉन्ग लोकेशन स्पॉनिंग हो चुकी थी। मैंने आसपास की बहुत सारी मिट्टी उखेड़ी, बहुत सारे पत्थर तोड़े, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था उसको, या फिर मैं उसको मारना चाह रहा था ये कह लो। और हाँ, ये मेरी बहुत बड़ी एक गलती भी होने वाली थी। बहुत जद्दोजहद के बाद मैं उस आइस क्वीन को मार ही चुका था। अब मुझे बस देखना था कि उससे लूट क्या मिली है। तो मैं फटाफट भाग के गया और मैंने आसपास देखा, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लूट मिली थी। वही वाला आर्मर मिला था और सबसे बढ़िया चीज़ गाइस मुझे दो मिली थी, एक सोल हीलर और दूसरा फेदर। सोल हीलर गाइस इस गेम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मुझे शुरुआत में ही मिल गया, क्योंकि इससे आप कभी मर नहीं सकते गाइस जब तक आप इसको पहने रहोगे। हाँ, डिपेंड करता है सामने किस तरह का बॉस है, ज़्यादा खतरनाक हुआ तो ये भी कुछ काम नहीं आएगा। दूसरा गाइस ये फेदर था, जिससे मुझे टेम्परेरी फ्लाइट मिल जाती है।
भाई ये चीज़ मुझे बहुत काम की मिल गई थी इस मोड पैक में। और भाई मेरी किस्मत ही थी कि मेरे को जो आइस क्वीन है उसकी हेल्थ बिल्कुल कम मिली, मतलब वो ऑलमोस्ट मर ही चुकी थी, तब मैंने उसको मारा, वरना मैं उसको मार नहीं पाता। मतलब एक तरह का मेरे साथ ये आप कोइंसिडेंस लगा लो, लेकिन मेहनत मैंने भी पूरी करी भाई उसको मारने की। और अगले दिन मैं यहाँ से अपना सारा सामान समेट के निकल पड़ा। अब मुझे फ्लाइट तो मिल गई थी, ये टेम्परेरी फ्लाइट थी, और मुझे एक इग्लू भी मिला भाई। ये एक किस तरह का इग्लू था भाई, ये मतलब एक तरह का आइस हाउस था। तो मुझे पता था ऐसे घरों के नीचे सीक्रेट बंकर होते हैं, तो मैं वहाँ पे जाके एक बार देखना चाहता था। तो यहाँ पे था भाई एक सीक्रेट बंकर। इसमें पूरा नीचे पहुँचने के बाद तो भाई नीचे तो कुछ और ही सीन था। यहाँ तो कुछ होगलेंस पिगलेंस पता नहीं क्या थे, ये सब बंधे हुए थे। बंकर में कुछ नहीं था खास भाई, तो मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वहां से निकल गया। बाहर आता हूँ, मुझे आइस क्वीन के घर के सामने एक बंदा दिखा। मैंने उसको मारने की कोशिश की, मुझे नहीं पता था उसका क्या नाम है भाई। अचानक मैंने उसको छेड़ दिया, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी भाई। भाई मैंने उन जादूगरों को तो छोड़ दिया वहीं पर, क्योंकि मैं उनसे पंगे नहीं लेना चाहता था, क्योंकि भाई वो अलग ही तरीके की पावर यूज़ कर रहे थे। और मैं पहुंच गया एक अजीब से बायोम में। ये रेड कलर का था पूरा बायोम, और यहाँ पे रेवेजर और काफ़ी सारे मतलब बहुत खतरनाक से मोब थे भाई। मुझे उनके नाम भी नहीं पता, मैंने माइनक्राफ्ट में कभी नहीं देखा इनको। और ऊपर से गाइस ये जो मेरी उड़ने वाली पावर थी, ये बीच बीच में धोखा देती थी। मतलब ये टेम्परेरी फ्लाइट थी, परमानेंट नहीं थी, बीच बीच में रुक जाती थी अपने आप, तो मैं इसको कम ही यूज़ करता था। मैं वहाँ से निकल गया था, और अगली रात मैं यहाँ पे आया तो मुझे एक अजीब सी तरीके का ये डंजन दिखा। ये पता नहीं क्या थे, तो मैंने इनके बारे में विकी भी किया, तो भाई मुझे पता चला कि ये एक तरह का विंड टरबाइन होता है। मतलब ये हवा से चलने वाली मशीन होती है, और ये मुझे कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन इसके अंदर भाई स्पोनर हो सकते हैं जो मुझे दिक्कत कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई पहले मैं यहाँ पे सो जाऊँगा, क्योंकि रात हो रखी है, और फिर अगले दिन यहाँ पे रेड करूँगा। तो सुबह हो चुकी थी गाइज, अब मैं जाने वाला था भाई उस डंजन पे रेड करने के लिए। और मेरे को हथौड़ा भी मिला था, एक पता नहीं कैसा हथौड़ा ये, मतलब मेरे को वहीं से ही मिला डब्बे में से। तो भाई चलो चलते हैं, देखते हैं और क्या मिल सकता है भाई यहाँ से। फिलहाल तो भाई ये हथौड़ा मैं टेस्ट करूँगा किसी मॉब पे। इस चीज़ के लिए गाइज मेरा माइनक्राफ्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। मैंने कभी नहीं देखी थी ऐसी चीज़ें माइनक्राफ्ट की दुनिया में। मैं इन चीज़ों से अनजान था बिल्कुल, और ऊपर से गाइज हार्डकोर। अब कोई चीज़ टच कर दो तो मैं वैसे ही मर जाता। तो मैं यहाँ पे देखने लग गया, लेकिन बहुत सेफली मैं खेल रहा था, और अपने विंग्स को यानी जिससे मैं उड़ पा रहा था उसको भी मैं चार्ज करके आया था थोड़ा सा, ताकि मैं टाइम पे यहाँ से निकल जाऊँ, भाग जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी जो मतलब बहुत हाईटेक थी। और भाई मुझे यहाँ पे एक चमकती हुई सी चेस्ट भी दिख रही थी इस जेल के अंदर, उसमें खजाना हो सकता था। तो मैंने इसको तोड़ा और इसको खोल के देखा, और भाई साहब मेरा लॉटरी लग गया भाई। इतनी सारी नई नई चीज़ें और मैजिकल चीज़ें, लेकिन मेरा इन्वेंटरी फुल था। तो मैंने सोचा भाई मैं पहले अपने बेड के पास जाके एक चेस्ट लगा के अपना इन्वेंटरी खाली करके आऊँगा, उसके बाद इस चेस्ट को लूटूंगा यहाँ से। और दूसरी तरफ गाइस सामने मेरे प्लेजर्स को बंद किया हुआ था जेल में। अब मुझे नहीं पता मैं जिनके घर में घुसा हुआ हूँ ये प्लेजर्स के दोस्त थे क्या दुश्मन थे, लेकिन हाँ इन्होंने प्लेजर्स को बंद करके रखा हुआ था। और भाई मैंने जेल तोड़ी, और वहाँ पे एक जादूगर भी था जिसने अपने मुस्टंडों को भाई वहाँ पे स्पॉन किया, और मुझे अजीब से तीर लगने शुरू हो गए, और भाई मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो गया वहाँ से। और मैं वहाँ से निकल भी गया भाई, जितना लूट लेना था मैंने ले लिया। और अगले दिन गाइस मेरा एक ऐसे बंदे से सामना हुआ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मतलब वो उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी, और मैं उससे लड़ रहा था। हालांकि मैंने वो वाला चेस्ट प्लेट पहन लिया था जिससे कि मुझे फॉल डैमेज नहीं हो रहा था, और ऊपर से भाई मेरा हेल्थ भी कम नहीं हो रहा था। मतलब मैं मर सकता था लेकिन मेरा हेल्थ कम नहीं हो रहा था। और हाँ, ये जो मेरे को उड़ा रहा है ना, ये मैं नहीं उड़ रहा, ये मुझे उड़ा रहा है जादू से भाई। वो तो अच्छा हुआ मेरे को फॉल डैमेज की दिक्कत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरे को फॉल डैमेज नहीं हो रहा था। और भाई इसको मारना जैसे कि इम्पॉसिबल था। तो भाई मैं यहाँ से निकल गया, मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं इसके हाथों मर जाऊँ। कई दिनों का सफ़र करने के बाद गाइज मुझे फिर से एक और डंजन मिला, और वहाँ पे भाई मुझे एक तलवार मिल गई जिसका 17 का डैमेज था। तो वो तलवार भी मैंने उठा लिया। अब मेरे पास 2 तलवारें हो चुकी थी, एक वो चिक्कल टाइप हो चुका था जो मुझे आइस क्वीन से मिला था, और एक मेरे पास 17 अटैक डैमेज वाली तलवार मिल गई थी। और भी भाई कुछ मैजिकल चीज़ें मिली थी जो कि यूज़लेस थी, मैं यूज़ नहीं करने वाला था उनको। और हाँ गाइज, ये आइस क्वीन का आर्मर और ये फेदर वगैरह नहीं होता तो भाई मैं इतनी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाता। तो
तो काफ़ी दिन का सफ़र करने के बाद गाइज मुझे याद आया कि भाई मैंने अभी तक अपने लिए घर नहीं बनाया है। तो सामने मुझे एक फोर्ट्रेस दिख रहा था, मतलब फोर्ट्रेस था क्या था ये देखना था अब मुझे इसके अंदर जा करके। भाई फिलहाल मैं इतना प्रिपेयर हो चुका था कि हाँ मैं कहीं पे रेड तो कर ही सकता था अकेला। अब मेरे पास अच्छा गियर था, अच्छा आर्मर था और भाई खाने के लिए भी सामान था। मैंने बेड भी लगा दिया था साइड में। और उसके अलावा गाइज मुझे थोड़े से प्लैंक चाहिए थे ताकि भाई मैं बिल्ड वगैरह कर सकूँ इमरजेंसी में, अगर मुझे डैमेज ज़्यादा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल तैयार था और अगली सुबह मैं यहाँ पे रेड करने वाला था। तो भाई एक और सुहानी सुबह, अब मैं जाने वाला था इस काशल पर रेड करने के लिए, क्योंकि भाई मुझे घर चाहिए था और यही मेरा अगला घर होने वाला था। लेकिन अब ये डिपेंड करता है ना कि भाई मैं यहाँ पे वॉर जीत पाऊँगा कि मेरी गेम यही ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने फ़ाइट करना शुरू किया और भाई मुझे लग रहा था कि मेरी फ़ाइट ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली है। लेकिन हाँ भाई मैंने थोड़ा दिमाग यूज़ किया, क्योंकि IQ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है भाई हार्डकोर में। और हाँ, इनसे भाई मुझे वही वाले स्टील प्लेट मिल रहे थे जिनसे मैंने अपना आर्मर बनाया था, क्योंकि इनको शायद मैं मार रहा था तो इनका आर्मर टूट जा रहा था और उनसे सारा लोहा मुझे मिल जा रहा था। तो भाई मुझे इनसे लड़ते हुए काफ़ी दिन हो गए। मैं रोज़ आता, कुछ ना कुछ यहाँ पे बसूड़ी मचाता, 4-5 को मारता, फिर से भाग जाता, क्योंकि यार इस वाले कालसर में ना बहुत सारे लोग थे। तो रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा मारता, 8-10 को मारता, क्योंकि मैं एक ही बारी में रेड नहीं कर सकता था। क्योंकि भाई अगर मैं एक ही बारी में रेड करता तो मैं मर जाता, और मैं भाई कई बारी बचा भी हूँ मरता मरता। क्योंकि गाइस रात होती, मैं दिन करता, सो जाता, फिर इनकी पोस्ट पे आता। मतलब मैंने सबको मारा और सबको मारने के बाद भाई मैंने यहाँ पे फतेह हासिल कर ली। और फिर उसके बाद मैंने इसको क्लीन करना शुरू किया, क्योंकि भाई मैं इसको बिल्कुल क्लीन करना चाहता था और यहाँ पे अपने हिसाब का घर बनाना चाहता था। तो मैंने वूल तोड़ी, लॉक्स तोड़े, डर्ट्स तोड़ी, बहुत सारे स्टोन निकाले, क्योंकि अंदर बहुत सारे गड्ढे हो रखे थे तो उनको भी भरना था। और एक इस पर ब्रिज भी बनाना था, जो ब्रिज बाहर की तरफ आना था, क्योंकि मैं पानी में से थोड़ी तैर तैर के आऊँगा बार बार। और उड़ने वाला यार मेरा हर बार काम नहीं आता, वो भाई बीच बीच में मैं कभी इमरजेंसी में यूज़ करता हूँ। और मैं फिर भाई पेड़ तोड़ने बहुत दूर निकल गया और वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे जादुई मानव मिले, उनसे मैंने फाइट करने की कोशिश करी। और भाई ये अजीब अजीब से मंत्र मारते थे, मैं भाई मरता मरता बच जाता था। मैं इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सामान इकट्ठा करो, घर को रिपेयर करो, लॉक्स लगाओ, गड्ढों को भरो, घासों को ठीक करो, टॉर्चें थोड़ी कम करो, ज़्यादा लगी हुई हैं, ब्रिज बनाओ। यही काम मेरा चलता रहता था। कई बार मैं ब्रिज बनाते बनाते भाई पता नहीं क्या, मतलब मगरमच्छ भी है इस पानी में भाई। कितनी बार मैं क्रोकोडाइल से बचाऊं भाई मरते मरते। तो मुझे बोट लेनी पड़ती थी, कभी वैसे बिल्ड करता था। तो मैंने हर तरीके की चीज़ करी भाई, क्योंकि यार अपने को एक बढ़िया सा आलीशान घर बनाना था भाई। क्योंकि मेरे पास 100 डेज थे सर्वाइव करने के लिए। ये डेज वैसे कम होते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को भाई कुछ ना कुछ तो करना था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने घर की नींव रखनी शुरू कर दी। और भाई यही वो मोमेंट था भाई जिसमें मतलब मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा था, यस भाई अब मेरा भी घर होगा। क्योंकि घर बनाना था, फिर भाई दीवारें बननी शुरू हुई और दीवारों के बाद भाई छत बननी शुरू हुई। और भाई घर बनाते बनाते मुझे एक ऐसी चीज मिली, यानी कि मुझे एक दोस्त भी मिल गया भाई। और इसका मैंने नाम भी रख दिया शेर खान। और बहुत सारे मेरे रेगुलर माइनक्राफ्ट व्यूअर्स को पता है मैंने शेर खान क्यों रखा है इसका नाम। डे और नाइट काम करके भाई फाइनली रिजल्ट आपके सामने कुछ ही देरों में है। तो ये है भाई मेरा नया घर। फेंस वगैरह मैंने लगा दी, लेल्टेन वगैरह मैंने लगा दी, और मैंने पेड़ भी भाई मैं खुद ही उगाता था यहाँ पे। तो ये है गाइस मेरा सपनों का आलीशान घर, जहाँ पे मेरे बाकी के कुछ दिन जो बचे हुए हैं वो मुझे यहाँ पे गुजारने हैं। और हाँ, मेरे को जो भाई डंजन से चीज़ें मिलती थी मैंने उनका भी यूज़ करा है। और हाँ यार, ये गोल्ड के ब्लॉक देख के अपनी आंखों को चुंधियाना मत, क्योंकि गोल्ड का मेरा यूज़ नहीं हो रहा, तो मैंने ब्लॉक बना करके लगा दिए। और इतना ही नहीं, ऊपर मैंने एक और सरप्राइजिंग चीज़ रखी हुई है आप लोगों के लिए। और हाँ, ये ग्लास के डोर है भाई। इसमें भाई चाहे डोर से चले जाओ चाहे साइडों से चले जाओ, आप जा सकते हो अंदर बाहर। बट इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने यहाँ पे थोड़े ग्लास बना के रखे हुए। और हाँ, ये थोड़ा स्टोन एरिया है भाई, इसी की मदद से मैंने अपना घर बनाया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा ऐसा दिखाने की कोशिश की कि हाँ मैं यहाँ पे स्टोन वगैरह काटता हूँ,
इसको थोड़ा फैशनेबल बनाया है मैंने, थोड़ा मतलब डिज़ाइनदार बनाया है। थोड़ा मेरा घर कंप्लीट करना रहता था, उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया भाई अभी। और चलो अब मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ भाई। ये है मेरा ऊपर का, जिसको हम बेडरूम भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे पीछे की तरफ देखो, अंदर भाई मैंने डायमंड के ब्लॉक लगाए हैं, उनको भी देख के चौंधियाना मत भाई, क्योंकि डायमंड का भी मेरा अभी कुछ ज़्यादा खास यूज़ हो नहीं रहा है। अब भाई घर वर बन गया मेरा, बहुत खुशियां मना ली। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवेंचर पे। तो कुछ दिन बाद मैं एक कार्सल पे पहुंचा, कार्सल नहीं इसको पोस्ट बोल सकते हैं आप। और भाई यहाँ पे वही स्पार्टन जो आयरन ड्रॉप करते हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे एक गोलम भी होता है। मतलब हर एक कार्सल में एक गोलम होता है जिसको मारने पे वो डायमंड ड्रॉप करता है। और लास्ट में मैंने एक ऐसी गलती करी, ये वाली, ये गलती आप कभी भी मत करना। मुझे लगा था भाई मेरा फ्लाइंग वाला मोड जो है वो ठीक से काम करेगा, बट इसने काम नहीं किया। जैसे कि मैंने बोला था भाई परमानेंट फ्लाइट नहीं है ये, और मैं गिर गया। और भाई मरते मरते बचा, अगर मेरे पास आर्मर नहीं होता तो गया था मैं घूमता, गायों को मारता, खाना इकट्ठा करता। और एक बार तो भाई मेरे को एक अलग ही चीज़ मिली, ये शायद आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या भाई। मुझे गोब्लिन्स का घर मिला। ये गोब्लिन्स के घर होते हैं गाइज, और इस घर के नीचे जो है ना, यहाँ पे विलेजर्स को कैद करके रखा जाता है। तो मैं देखने वाला हूँ कि यहाँ पे कोई विलेजर्स कैद में है, तो उसको क्योर करेंगे। तो क्योर करने पे शायद हमारा अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लेट मी चेक। अब मैं नीचे जाके देखता हूँ, तो भाई नीचे तो मुझे कुछ अलग ही चीज़ मिलती है। यहाँ पे मुझे विच दिखी, चला था विच को क्योर करने, उसने मुझे ही क्योर कर दिया। तो भाई मैं निकला फटाफट ऊपर, और जस्ट मैं भाई मरते मरते बचा फिर से। अब उसी रात मेरे को एक और चीज़ दिखी, पिलेजर पोस्ट। लेकिन भाई मैं इस पे अभी हमला नहीं करने वाला था, मैं इस पे सुबह हमला करूँगा। लेकिन फिर अचानक मेरा पता नहीं क्या मूड चेंज हुआ, और भाई मैं अपने शील्ड और तलवार उठा करके निकल पड़ा रात को ही उन पे हमला करने के लिए। तो भाई मैं इनसे बचता बचाता हुआ, अपने प्रो स्किल्स यूज़ करता हुआ, अपने पार्कआउट वाली चीज़ें यूज़ करता हुआ, हालांकि मेरे को पार्कआउट आता नहीं है। तो भाई मैं कैसे न कैसे करके अंदर मुझे घुसना था, बस मैं गेट देख रहा था, और मैं अंदर घुसते के साथ ही सीधा लगाने वाला था एक फैंस जो कि मेरे पास थी, और मैं चढ़ने वाला था भाई ऊपर। क्योंकि भाई मुझे इनसे मतलब नहीं है ये कितने सारे हैं या क्या है, मुझे बस एक जो चेस्ट होती है ना ऊपर, मुझे वो देखनी है, क्योंकि उस चेस्ट में होता है खजाना। तो एक ये यहाँ पे इनका राजा था, तो इसको मैंने मारा। मतलब इनका लीडर जो होता है, मेन बंदा यही होता है, इससे ही रेड शुरू होती है। तो भाई यहाँ पे एक जो चेस्ट थी उससे मैंने एप्पल उठाए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बकवास था। तो भाई यहाँ पे तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अब मैं चोरों की तरह उतरता हूँ पेड़ पे से, और भाई आए देखा ना ताए देखा, सीधा भागता चला गया मैं, क्योंकि भाई अब मेरे को इनसे भागना था दूर। और ये देख रहे हो, अरे तुम्हारे भाई के स्किल देखो 360। हाँ वो बात अलग है, कमर पे पड़ गया मेरी, लेकिन मैं बचने की कोशिश की थी मैंने उससे। थोड़ी दूर का सफर करने के बाद मुझे वो चीज़ मिल ही गई जिसके लिए मैं घर से निकला था भाई, और मैं मॉर्निंग पे इस पे अटैक करने वाला था। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने पानी की बाल्टी भरी। हाँ भैया संडास जाने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं जिससे फाइट करने वाला हूँ ये उसमें काम आएगी। और ये कोते कोते करने वाले मिनियंस भाई मेरे फिर से पीछे पड़ गए, और आज इन्हीं के बॉस को मैं मारने वाला हूँ, यानी कि शन चीफ को। यानी कि गाइस मैं सूरज के राजा को मारने वाला हूँ, और उसी के ये काबू में होते हैं। और उसको मार के गाइस मैं इनको अपने कब्जे में कर लूँगा। लेकिन भाई मुझे आग लगा दी उसने, और मुझे जाके भाग के फटाफट से पानी में कूदना पड़ा। और भाई उसके चक्कर में हाथी भी मेरे पीछे पड़ गया, देख रहे हो। फिर उसके बाद मैं फिर से इससे फाइट करने आया, और भाई साहब क्या मरते मरते बच रहा हूँ मैं। लेकिन गाइस अभी मेरा हेल्थ इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये जो आप आवाज़ देख रहे हो टक टक की आवाज़ आ रही है, ये मेरा वो वाला आर्मर है जो मुझे स्नो क्वीन से मिला था ना, ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ये मुझे तब तक प्रोटेक्ट करेगा, तब तक मेरी हेल्थ नहीं जाने देगा जब तक इसका ड्यूरेबिलिटी ख़त्म नहीं होता। तो इसका ड्यूरेबिलिटी होता है कुछ 2000 समथिंग। और भाई मैं इससे क्या बच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भाई इंटेंस फाइट हुई इससे मेरी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको कवर कर लूँ, तो ये कम से कम जो मिनियंस है ना वो मेरे को परेशान करना बंद करेंगे। क्योंकि भाई अभी मेरे को क्या हो रहा था ना, सिर्फ फायर से ही डैमेज हो रहा था। तो मैंने एक चीज़ और आइडिया लगाई, पानी के अंदर फायर काम नहीं करता। लेकिन यार ये जो मिनियंस है ना, ये पता नहीं अंदर कैसे स्पॉन कर दे रहा था। आई थिंक ये फेंक रहा था मिनियंस को, जो कि यहीं पर ही स्पॉन हो जा रहे थे। अभी भाई मुझे आग से तो कोई खतरा नहीं होने वाला था, क्योंकि अब मैं पानी में खड़ा था। बस अब मुझे इस पे वार करना था, और अब इसकी खैर नहीं भाई। फाइनली गाइज मैंने सूरज की पूजा करने वाले राजा को हरा दिया था, और अब मैंने यहाँ पे थोड़ी लूट करनी शुरू करी। और हाँ,
ये मिनियंस अब भाई मेरे कब्जे में थे, अब मैं इनका राजा था। अब ये मेरी बात मानेंगे कोते कोते करने वाले। और इनके मुखौटे जो इन घरों में ही मिल जाते हैं चेस्ट में। और भाई जब तक आप ये हेलमेट नहीं पहनोगे ना जो इस राजा से मुझे मिला है, तब तक ये आपके काबू में नहीं रहेंगे। तो भाई ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और फनी भी है यार। कैसे करते हैं हला लला पला लला। और मैं घर पे आ रहा था कि भाई घर पे आते वक्त मुझे रास्ते में कुछ ऐसे कार्सल भी मिले जो पूरे तरीके से टूट चुके थे, जहाँ पे कोई भी नहीं था गार्ड वगैरह। लेकिन वहाँ पे भी भाई मुझे डायमंड्स वगैरह और हाँ एक मुझे बैटल एक्स भी मिली जिसका अटैक डैमेज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और हाँ ये देखो मैंने छोड़े थे ना, ये मेरा पीछा कर रहे थे। अगर मैं शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ तो मैं इनको वापस से उठा सकता हूँ। घर पे आते वक्त भाई मुझे एक डेजर्ट मिलता है और वहाँ पे मुझे एक टेम्पल मिलता है जो कि आधा दफन था रेत के अंदर। तो मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ और एक शॉर्टकट पकड़ता हूँ। अब देखो वैसे हार्डकोर में शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, लेकिन भाई मैं वो आइस क्वीन वाले चेस्ट प्लेट के साथ ये रिस्क ले सकता हूँ। और मेरे को फॉल डैमेज नहीं पड़ा, इसका मतलब उस विंग ने भाई इस बार अच्छा काम किया। तो यहाँ पे कुछ TNT थे भाई, वो मैंने तोड़ लिए फटाफट से। और मैं श्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे और कोई TNT ना हो, क्योंकि फिर अगर वो चल जाएंगे तो भाई मौत के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो मैं फटाफट से अब यहाँ की चेस्ट चेक करने वाला था। तो डेजर्ट टेम्पल लूट करके मैं चल पड़ा था। और ये डेजर्ट था भाई, रात थी, काली घनेरी रात। आपको पता ही है भाई क्या होता है रात को, बहुत सारे मॉब्स आते हैं अलग अलग। और देख रहे हो यहाँ पे कुछ मरे हुए मेरे को जानवर भी दिखे। ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेचारी गाय वाय मर गई हो और उसका मतलब छोटा बच्चा था। तो यहाँ पे मतलब यार मेरे को ये थोड़ा सा सही लगा, तो भाई मैंने उसको उठा लिया एज ए डेकोरेटिव पीस। तो मेरे को एक लाइटनिंग स्टाफ मिला था, उसको भी भाई मैं यूज़ करके देखने वाला था। हाँ ये डैमेज अच्छा नहीं दे रहा लेकिन ठीक ठाक काम कर रहा है। और अब भाई आप कुछ स्पेशल देखने वाले थे जो माइनक्राफ्ट में सही में नहीं देखने को मिलता। एक अजीब सा टोर्नेडो मेरी तरफ आ रहा था जो कि रेगिस्तान में ही देखने को मिलता है। तो मुझे नहीं पता भाई ये क्या डैमेज देगा, बट भाई ये एक शॉट में मर गया यार सच में। और मैं कुछ ऐसी जगहों पे भी पहुंचा जो कि मतलब बहुत ही रेयर होती है माइनक्राफ्ट में। अब मैं ऐसी रेयर जगह पे भाई मरना तो बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया इस जगह को। और भाई मुझे एक चीज़ पता चली, यहाँ पे लूट तो कुछ थी नहीं भाई, मतलब बेकार की लूट थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी अपग्रेड हो चुका था। और भाई यहाँ पे लूट के नाम पे कुछ नहीं था और चारों तरफ भाई सरप्राइज पे सरप्राइज था। मतलब यहाँ पे इतने सारे क्रीपर थे, मुझे तो ऐसा लगता था कि क्रीपरों ने ये पूरा का पूरा गाँव खराब कर रखा है भाई। मतलब यहाँ पे देखो स्नेक, सांप, ये तो दिखाना मैं भूल ही गया आप लोगों को भाई, सांप भी हैं इस गेम में। थोड़ी देर बाद मुझे इस विलेज में एक आयरन गोलम दिखा। तो मैंने देखा कि भाई आयरन गोलम है तो विलेजर्स भी होंगे। भाई विलेजर्स तो देखो थे नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ फाइटर थे जो कि विलेजर्स के गार्ड होते हैं, जो विलेज को गार्ड करते हैं। ये बेचारे गार्ड ही नहीं कर पा रहे थे इस विलेज को, क्योंकि ये वाला जो विलेज है पूरा अबेंडेंड हो चुका था भाई। और हाँ देखो भाई ये मुझे कुछ कह नहीं रहे थे, पहली बार मैं ऐसे सिपाही देख रहा हूँ जो मुझे कुछ कह नहीं रहे थे, वरना तो भाई यहाँ पे जो भी आता है पेलने लग जाता है मुझे। और एक बार फिर से भाई मैं स्नो वाले एरिया में पहुँचा और इस बार यहाँ पे स्पोनर मैं जल्दी तोड़ नहीं पाया, तो एक स्नो ज़ॉम्बी यहाँ पे पैदा हो गया। तो यहाँ पे था भाई वो स्पोनर। और मैंने यहाँ पे भाई स्नो क्वीन से फाइट नहीं ली भाई, मैं नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था इस बार। और मैंने यहाँ से डंजन की लूट उठाई और यहाँ से 9-2-11 हो गया। लेकिन अचानक भाई पता नहीं क्यों मेरा मन डगमगाया और मैंने सोचा कि इस बार मैं क्वीन को ट्रैप करके मारता हूँ, क्योंकि जो डंजन होता है ना उसमें एक आर्मर आपको मिल जाता है क्वीन से फाइट करने के लिए पक्का सा। तो भाई इस बार मैं इसको ट्रैप करके मारने वाला था, क्योंकि यार ये हवा में बहुत ऊपर तक उड़ जाती है भाई। इससे मतलब इससे आसान फाइट मैंने अभी तक क्वीन से नहीं करी थी। और भाई इससे जो मुझे वो हेल्थ रीजेन करने वाली चीज़ मिलने वाली थी ना, उसका मैं कहीं और यूज़ करने वाला था। और वो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा, मतलब आगे पता चलेगा आपको कहाँ यूज़ करूँगा। फिलहाल थोड़ी देर बाद मैंने क्वीन को मार दिया यहाँ से और फिर मैं निकल गया। अब गाइस जितने भी लूट के आर्मर मुझे मिलते थे मैं इनको एज ए शो पीस अपने घर में सजा दिया करता था भाई, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ मेरे पास ये आर्मर और मैं इनका यूज़ कर पाऊँ। फिलहाल तो आइस क्यून वाला आर्मर सबसे बेस्ट था अभी तक का, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा प्रोटेक्शन था भाई। और हाँ लूटी हुई चीज़ों से भाई घर सजाने का अपना ही अलग मज़ा होता है एक। और इसको तो नहीं भूले थे ना, ये मुझे डेजर्ट में मिला था भाई। तो काफ़ी दिन बीत गए गाइस प्रोग्रेस करते हुए मुझे, और मैं आज आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं माइन वगैरह भी कर रहा था। तो भाई मुझे एक चीज़ मिली है माइन करते हुए, तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई। बहुत स्पेशल चीज़ है। अब ज़रूरी तो नहीं है भाई मैं आप लोगों को हर डे का प्रोग्रेस दिखाऊँ, लेकिन मेन चीज़ें दिखाना भाई मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको। मैंने सोचा यार थोड़े टाइम बाद दिखाऊँ आपको वो चीज़, क्योंकि यार अभी वो मैं प्रिपेयर नहीं था उसके लिए। तो भाई अभी मैं फिर से थोड़ा माइन वगैरह किया और थोड़ा यहाँ वहाँ वॉन्डरिंग की। अब मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ वो चीज़ क्या थी।
तो चलो नीचे की तरफ चलते हैं। अब फाइनल दिखाऊंगा क्या भाई, उससे फाइट ही करते हैं, लेट्स गो। तो भाई मैं आपको दिखाने वाला था, यस, फेरोस। तो भाई ये वो स्टील का मानव है, फेरस नाम है इसका गाइस, और इसकी कमर में एक राजा ने तलवार डाल दी थी। मतलब इसको आप कहीं से नहीं मार सकते, बस ये जो तलवार है ना, इस तलवार पे जब आप मारोगे ना, जो इसके पीछे है, तभी ये इसका जो एचपी है वो कम होगा। और वो भी इसका भी एक कंडीशन है, ये एक वार करता है। अभी देखना कौन सा वार करेगा, ये वाला वार करता है। तो फाइनली गाइज हमने अभी अभी एक ऐसी चीज़ को हराया है जिसको हराना इम्पॉसिबल होता है। आप सर्वाइवल में भी उसको हरा नहीं सकते भाई, ये तो हार्डकोर है। बट आपको अगर अच्छी टेक्निक्स और एकदम बढ़िया सटीक चीज़ें पता हो तो कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है भाई। और ये मुझे उससे एक हथियार मिला है जिसके बहुत सारे अटैक है भाई। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, इससे एक हेलमेट भी मिलता है और ये एक वेपन मिलता है जिसकी कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इनफाइनाइट है ये। तो भाई ये जाएंगी शो पीस पे, क्योंकि मेरे पास जो विक्ट हेलमेट वगैरह आर्मर वगैरह है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, और वही इस मोड में मुझे काम आने वाला है भाई। अब वक्त आ गया था गाइस एंड पोर्टल ढूंढने का, और उसके लिए भाई मुझे एंडरमैन्स को मारना था और उससे पल्स इकट्ठा करने थे। मैंने कई दिनों तक सफ़र किया एंडरमैन को ढूंढने के लिए, मैं रात होने का वेट किया करता था। फिर मैं पहुंचा भाई एक बर्फीली जगह पे। ये वो वाली आइस क्वीन वाली बर्फ़ नहीं थी, ये अलग वाली थी। तो भाई यहाँ पे भी मैंने रात का इंतज़ार किया एंडरमैन का, बट यहाँ पे भी एंडरमैन जो नहीं मिला। बट मुझे यहाँ पे उससे भी खतरनाक एक चीज़ मिल गई, स्नो के राजा। तो इनका नाम था फ्रोस्ट माओ। भाई ये बहुत खतरनाक थे, और जब इसने पहला हेडशॉट मुझे मारा ना बर्फ़ के गोले का, मेरी हक्की बक्की खुल गई। और भाई देखो, उस मेरी फ़्लाइट ने एकदम बढ़िया टाइम पे काम किया, लेकिन भाई इसका हेडशॉट मतलब इसको ऑटो एम मिला हुआ था। क्या था भाई माइनक्राफ्ट वालों ने, ये हर बार मुझे बिल्कुल परफेक्ट जगह पे मारता था। और भाई मैं इससे दूरी बना के रखा हुआ था कि कहीं मेरी फ़्लाइट फेल ना हो जाए इसके सामने। भाई मान गए इस बंदे को, ये सच में स्नो का राजा है। तो मैंने इसको छोड़ दिया भाई, मैंने इससे फाइट नहीं ली क्योंकि मैं इससे नहीं जीत सकता था। पीछे ही मेरे गाँव था जो कि बिल्कुल ख़राब था, मतलब सारे गाँव इस मोड में ख़राब है मुझे लगता है। कभी कभी रात को ऐसा नज़ारा होता था आसमान का कि सच में गाइस दिल आ जाता था भाई इस गेम पे। और कुछ चीज़ें आइसलैंड ओशन में मैंने ऐसी देखी जो कि अद्भुत थी। ये एक वेल मछली थी भाई, मतलब ये एक ब्लू वेल थी जो कि फंस गई थी यहाँ पे। मैं इसकी कोई हेल्प तो नहीं कर सकता था भाई, मैं इसके दांत देख के वैसे ही डर गया, क्योंकि गाइस मैं था भाई हार्डकोर मोड में, और भाई मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और अब गाइस मैं आपको ओशन की एक ऐसी अद्भुत चीज़ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिससे लोग दूर ही रहना चाहते हैं। ये है मोसासोरस। अब ये माइनक्राफ्ट के मोसासोरस है, ज़्यादा खतरनाक नहीं लग रहे होंगे, लेकिन रियल लाइफ में डीप ओशन में ये मोसासोरस मिलते हैं। अब मुझे नहीं पता ये मुझ पे अटैक करेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन मैं इनके पास नहीं गया भाई। और यहाँ पे भाई अचानक मुझे नीचे खींचने की कोशिश करी भाई इस जगह ने, लेकिन भाई मैं कैसे ना कैसे करके बच गया। बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये रिस्क ले रहा हूँ। यहीं पर ही मेरा गेम भी एंड हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि भाई ये इस गेम का कुछ अलग ही चीज़ है। इनकी आवाज़ सुनो आप, इनके दांत इतने खतरनाक है, ये मछलियों को खा रहे थे भाई। और ये कुछ
अजीब सी साउंड वेव्स पैदा कर रहे थे एक दूसरे के सामने। और भाई मैं जो आइस क्वीन वाला हेलमेट था ना, उससे भाई मुझे वाटर ब्रीदिंग मिल रहा है और रीजनरेशन भी मिल रहा था, तो इसी वजह से मैं पानी में इतने टाइम तक रुक पाया। तो भाई मैंने ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए इस सुंदर सी चीज़ को यहीं पर ही छोड़ा, सुंदर सी और ख़तरनाक सी चीज़ को, और आगे निकल गया। मैंने बोटिंग की, स्लाइडिंग की, और फाइनली मैं घर पे आ गया काफ़ी दिन के बाद। भाई मैं एक अच्छा किसान भी हूँ, साथ ही मैं खेती वेती भी कर रहा था। मैं थोड़े से और एंडर पर्ल लेने के लिए बाहर निकला था। अचानक मुझे वो चीज़ दिखी जिसने भाई मेरी आत्मा, आंखें, शरीर सब कुछ खोल दिया। भाई रूइन पोर्टल मुझे दिखा। फिर मुझे याद आया भाई नेदर भी तो होता है माइनक्राफ्ट में, मुझे नेदर जाना चाहिए पहले। तो भाई फिर मैंने यहाँ से थोड़ा ऑब्सीडियन उठाया और मैं नेदर की भी तैयारी करने लग गया साथ के साथ। कभी कभार तो गाइस मुझे इसमें ऐसी चीज़ें मिलती थी, जैसे अभी पहाड़ी एरिया में मुझे ये मिले। ये एक आंख वाले इंसान है, पता नहीं ये कहाँ से डाल दिए माइनक्राफ्ट में भाई। और मैंने कुछ ऐसे अद्भुत चीज़ों को भी मारा भाई, जिनको अगर मैं नॉर्मल मारता तो शायद मैं अभी तक मर चुका होता। लेकिन मेरे पास एक अच्छा आर्मर है भाई, जो मुझे गेम के शुरुआत में ही मिल गया था, लेकिन उसका ड्यूरेबिलिटी भी अब बहुत ही कम बचा था। कुछ दिनों बाद गाइस मैं घर पे वापस आया और भाई अब मुझे तैयारी करनी थी नेदर की। बट उससे पहले गाइस मैं एक ऐसी चीज़ बनाने वाला था जो कि आप लोग माइनक्राफ्ट में पहली बार देखने वाले हो। तो भाई मैं एक ब्रिगेडियर शिप बनाने वाला था, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं एक साथ। अगर आप मल्टीप्लेयर माइनक्राफ्ट खेलते हो तो डेफिनेटली भाई आपके लिए तो ये जन्नत से कम नहीं है। तो शिप गाइस मेरा रेडी था, अब बस इसको पानी में डालना था। तो ये देखो गाइस, इसका साइज़ देखो भाई आप। इसमें गाइस 6 से 7 लोग एक साथ बैठ सकते हैं इसमें भाई। माइनक्राफ्ट में सिर्फ 9 में 2 लोग बैठ सकते हैं, इसमें 6 से 7 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। प्लस आप इसमें चेस्टें भी रख सकते हो, जैसे अगर आप कहीं पर किसी को लूटने जा रहे हो, अगर आपके पास लूट ज़्यादा है तो आप इसकी चेस्ट लगा करके इसमें रख सकते हो। भाई ये ऑसम है यार। फिलहाल गाइस मुझे ऑब्सीडियन मिल गया था और अब बस मुझे यहाँ से 10 या 12 ऑब्सीडियन निकालना था नेदर पोर्टल बनाने के लिए। कुछ ऑब्सीडियन मेरे पास पड़ा भी था, तो मुझे कम ही निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई नेदर पोर्टल बनाने का टाइम आ गया है। फिलहाल मैं मेजरमेंट करता हूँ और उस नेदर पोर्टल को फटाक से तैयार कर देता हूँ 10 ऑब्सीडियन के साथ। तो अगले ही दिन भाई फिर मैं नेदर में जाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ मुझ पे एक अलग ही चीज़ से अटैक हो रहा है भाई। मतलब ऐसे स्वागत होगा क्या हमारा नेदर में। फिलहाल गाइस ये अजीब सी चीज़ थी भाई, इसको मुझे मारना पड़ा। और ये पता नहीं क्या फेंक रही थी भाई अपने सर के ऊपर से, बच्चे से थे ये, बाकी ये अपने आप ही मर गए थे भाई। ये क्या था यार। तो भाई मैं थोड़ा सा नेदर को इधर उधर एक्सप्लोर करता हूँ, इसको थोड़ा रिपेयर करता हूँ, क्योंकि भाई मैं अपने यहाँ से कुछ ऐसे रास्ते बनाना चाहता था कि मैं अगर फोर्ट्रेस वगैरह तक जाऊँ तो मैं लावा में ना गिर जाऊँ। और कुछ टाइम बाद मुझे एक ऐसी चीज़ दिखी जिसको माइनक्राफ्ट में होना ही नहीं चाहिए भाई। ये एक ब्लड सकर था, एक बहुत बड़ा जहरीला मच्छर जो खून चूसता है। व्हाट। तो इसमें गाइस नेदर में कुछ ऑब्सीडियन के स्ट्रक्चर होते हैं जिन पे ब्लेज के घोंसले होते हैं। तो उनके ब्लेज के घोंसले मतलब स्पॉनर्स को हम तोड़ के यहाँ से चेस्टें भी लूट सकते हैं, बट ये बहुत रिस्की होता है भाई। और रिस्की क्यों होते हैं ये देख लो आप। तो मुझे लगा मुझे मेरी टेम्परेरी फ्लाइट ने बचा लिया, लेकिन भाई मैं जलते हुए लावा में गिर गया और मुझे बस एक ही चीज़ बचा रही थी अभी तक, वो था आइस क्वीन का आर्मर, और वो भी टूटने वाला था कुछ देर में। तो भाई ये आइस क्वीन का आर्मर मेरे को बहुत मतलब रिस्की चीज़ों से बहुत बचा रहा था, बट इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही कम बचा था। अगर ये टूट गया यहाँ पे तो मैं घर वापस नहीं जा पाऊँगा, सच बता रहा हूँ, और गेम मेरा यहीं ख़त्म है। तो मुझे कुछ इस तरीके से भाई ब्लेज को ढूंढना होगा और उनको मारना होगा कि भाई मेरे आर्मर की ड्यूरेबिलिटी ख़त्म होने से पहले मुझे ब्लेज रोड मिल जाए।
तो भाई मैं नेदर में एकदम राजाओं की तरह मौज मार ही रहा था कि अचानक मेरा हेल्थ कम हुआ और मैंने देखा कि भाई आइस क्वीन वाला जो पेंडेंट था, मतलब जो मेरा चेस्ट प्लेट था, वो टूट गया है। मतलब मैं हेल्थ रीजन नहीं कर सकता, तो भाई मैं अपनी टेम्परेरी फ्लाइट लेके और यहाँ से उड़ता हुआ चला गया। अब मेरे को अपनी टेम्परेरी फ्लाइट का भी पता चल चुका था कि भाई इसको एक बार ही क्लिक करने पे ये आपको 30 सेकंड तक हवा में रखता है। तो अब मुझे पता चल चुका था कि भाई मैं कितनी देर तक उड़ सकता हूँ। और हाँ, अगर वो मच्छर मुझे लावा में ले जाता ना तो मुझे एन्चेंटेड एप्पल भी नहीं बचा पाता अभी। तो फाइनली भाई मैं यहाँ से बाहर आ गया एंड यस, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस मोड में मैं कभी नहीं जाने वाला नेदर में अब वापस से भाई। कभी नहीं का मतलब बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं भाई। तो भाई अब मेरे पास एक लोता आइस क्वीन का पेंडेंट बच गया था और अब मेरे पास कोई पक्का वाला आर्मर भी नहीं था कि मैं जाके आइस क्वीन को हरा दूं और एक और पेंडेंट ले लूं। तो भाई ये वाला मुझे बहुत सोच समझ के यूज़ करना था और अब मैं ढूंढने वाला था स्ट्रॉन्ग होल्ड। आगे की वीडियो देखने से पहले गाइस, अगर आप लोगों ने अपने सुपर थंब का यूज़ नहीं किया तो सबसे पहले तो लाइक कर दो। आप लोगों के सामने भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे 17 से 18 घंटे लगे हैं, लगभग 2 दिन। और 17-18 घंटे की वीडियोस में से आपके लिए 40-50 के मिनट की वीडियो निकालना, इसमें भी मुझे बहुत टाइम लगता है। ऊपर से एडिटिंग करना, उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगता है। फिर ऊपर से दिल्ली की हाई ये गर्मी। बस आप अपना 1 सेकंड लगा के इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दिल से। और नए हो और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड होने के बाद अगर आपको पसंद आए चैनल तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो भाई सभी बोलते हैं पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो मेरे पास एंडर ड्रैगन को ढूंढने के लिए भाई सारी चीज़ें थी। अब मैं यहाँ से जाने वाला था, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाला था वापस। अगर आऊँगा तो अपने सारे के सारे गोल कंप्लीट करके आऊँगा। तो मैं बाय बोलता हूँ शेरू को और अपने प्यारे घर को भी, क्योंकि अब मैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए बाहर जाने वाला हूँ। बाय शेरू, अपना ध्यान रखना। वैसे तो शेर खान है इसका नाम, लेकिन मैं प्यार से शेरू बोलता हूँ। और यार अब मैं शेर खान को अकेला तो छोड़ सकता नहीं हूँ यहाँ पे, तो मैं इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे 2 आयरन गोलम छोड़ के जा रहा हूँ जो इसकी रक्षा करेंगे शेरू की। तो चलो भाई निकल पड़ा मैं अपने सफ़र पे। बहुत लंबा होने वाला है ये सफ़र, मुझे पता है। और मुझे भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना जल्दी मिल जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था भाई। थोड़ा नीचे तक खोदा तो भाई मुझे एंडर ड्रैगन का जो फोर्ट्रेस है वो भी मिल गया। फोर्ट्रेस ही बोलते हैं ना इसको, आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग होल्ड डंजन है। और ये भाई बहुत ही अलग तरीके का होने वाला था यार। ये क्रिस्टल, मैं ऐसे क्रिस्टल पहली बार देख रहा हूँ भाई। फिर मुझे लाइब्रेरी मिल गई और उसके बाद मेरे को लाइब्रेरी से कुछ ऐसी बुकें मिली जो कि मैक्स लेवल की थी सारी की सारी। यार काश ये पहले मिल जाते मुझे, तो मैं अपने सारे के सारे टूल्स में मैक्स लेवल की इंचेंटिंग कर लेता। खैर मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल नहीं रहा था तो मैंने हर तरीके से भाई उसको ढूंढने की कोशिश करी एंड यस फाइनली मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया। अब बस इसमें आइज लगानी थी मुझे और इसको एक्टिवेट करना था। अब मैं कुछ नहीं सोच रहा था भाई कि मैं यहाँ चेस्ट लगाऊं, सामान डालूं। हार्डकोर है भाई, 1 लाइफ। सीधा मैं डुबकी मार गया इसके अंदर। अब बस ऊपर जाना था एंडर ड्रैगन को। वैसे यार एंडर ड्रैगन तो सच बताऊं ना, अब फॉर्मेलिटी रह गई है। एंडर ड्रैगन बच्चा है भाई, कुछ नहीं कर सकता अब वो। और मैं तो अभी इतना पावरफुल हूँ तो एंडर ड्रैगन मेरे सामने क्या ही टिकेगा भाई। पहले मैंने फ्लाइट का यूज़ करके सारे के सारे क्रिस्टल तोड़े। और हाँ भाई मैं वो आइस क्वीन वाला चेस्ट प्लेट यूज़ कर रहा था जिससे कि मेरा हेल्थ नहीं जा सकता था जब तक वो टूट नहीं जाता या मैं उसको निकालता नहीं हूँ। एंड यस मेरा कोई इंटेंस फाइट नहीं हुआ भाई एंडर ड्रैगन के साथ, तो इसको मतलब ज़्यादा लंबा खींचना बेकार है। अब एंडर ड्रैगन तो भाई अब मर चुका था। फिर मैंने वो बच्चों वाली हरकत की, वो अंडा उठाया, खूबसूरत सा अंडा एज ए ट्रॉफी। और फिर मैं फ्लाइट का यूज़ करते हुए गया सीधा एंड सिटी। भाई ये एंड सिटी सच में बहुत खूबसूरत थी और साथ में मुझे अपनी फ़्लाइट का भी देखते रहना था भाई, कहीं उसकी ख़त्म ना हो जाए उसकी टाइमिंग। और फाइनली मुझे इस गेम की वो चीज़ दिखी जो आइस क्वीन के आर्मर को तोड़ सकती थी। इससे मुझे बहुत सोच समझ के लड़ना होगा। तो चलो गाइस फाइट करते हैं शल्कर बॉस से।
तो कैसी लगी गाइस आप लोगों को हमारी ये स्टोरी और माइनक्राफ्ट का ये वाला मोड? जल्दी से कमेंट जरूर करके बताना भाई, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ और जो कमेंट मुझे अच्छा लगता है मैं उसको हार्ट भी देता हूँ, दिल से हार्ट देता हूँ भाई, यूट्यूब वाला नहीं, यूट्यूब वाला तो देता ही हूँ। और गाइस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट मोड में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, नेक्स्ट 100 डेज़ में। तो बाय बाय, टेक केयर। और जो भी लोग को भाई मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, और जो माइनक्राफ्ट खेलना चाहता है हमारे एसएमपी में तो वो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर ले। तो बाय गाइस एंड पीस। रुको जरा, सब्र करो। और भाई मैं वीडियो एंड करके यहाँ से फ्लाइट ले घर की तरफ जा रहा था कि मैं भूल गया कि मैं अपनी फ़्लाइट को 30 सेकंड से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, और ये हो गया मेरे साथ। एंड यस, दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। और मुझे भी भाई वो फीलिंग मिल गई अंदर से, कितनी मेहनत करने के बाद ऐसे वर्ल्ड बनते हैं। मैं सोच रहा था इसको सेव करूँगा लेकिन नहीं हो पाया भाई। और बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। बाय शेरू, टेक केयर, लव यू ब्रो। फिर कभी मिलेंगे माइनक्राफ्ट में।